नमस्कार। मैं फिर से आपकी सेवा में हाजिर हो गया। थैंक यू, थैंक यू। वैसे ये किस्सा नहीं है बताने का, वैसे ये किस्सा नहीं है बताने का, और अच्छा फंसा है पति इस जमाने का। और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता है कमाने का, और वो तनिक भी कद्र नहीं करती है मेरे इस बहाने का। और रोज मुझसे कहती है कि जानू एक टिकट कटा लो चांद पर जाने का। भाई साहब, मेरी पत्नी से इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि मैं तो बहुत ज्यादा ही परेशान हो गया हूँ। अरे मैं तो सोचता हूँ कि वो लोग किस्मत वाले हैं कि जिनके जो है 36 में से 27-28 गुण तो मिल ही जाते हैं। और हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे तो एक भी गुण नहीं मिले। मेरे घर में इतना झगड़ा होता है, इतना झगड़ा होता है कि मैं बिल्कुल तंग आ गया। दोस्तों, मैं आपसे क्या बताऊं कि मैं कल किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो किसी नए नंबर से मेरे पास कॉल आ गया। मैंने फोन उठाया, हेलो। उधर से कोई लड़की बोल रही थी। बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? तो मेरे मन में लड्डू फूटा। हम कहा, जी नहीं, मैं इस धरती पर पूरे ब्रह्मांड में बिल्कुल प्योर और शुद्ध सिंगल हूँ। तो उधर से रिप्लाई आया कि घर आ जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी बोल रही हूँ। मेरी जिंदगी में पहले ही बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे, मुझे पहले ही बहुत टेंशन हो रही थी, अभी एक टेंशन ये और हो गई। और इसी टेंशन में एक नए नंबर से और कॉल आ गया। मैंने फिर फोन उठाया, हेलो कौन? उधर से फिर लड़की बोल रही है। वो बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? तो मैंने सोचा मेरी पत्नी ने ही किया होगा, तो मैंने कहा, जी हाँ, मैं बिल्कुल शादीशुदा हूँ। तो उधर से फिर रिप्लाई आया कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। मैंने कहा, अरे बेबी सॉरी सॉरी, मैंने सोचा मेरी पत्नी का फोन आ गया। उधर से फिर रिप्लाई आया कि मैं तुम्हारी पत्नी ही बोल रही हूँ, घर आ जाओ कमीने, फिर बताती हूँ। अब मैं जैसे तैसे करके घर गया, जैसे बाइक से उतरा और बाइक खड़ी की, अंदर गया, वैसे फिर झगड़ा शुरू हो गया। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊंगा कि रसोई घर का ऐसा कोई मारक हथियार नहीं था कि जिससे कि हमारे ऊपर हमले ना किए गए हों। बल भर कूटा गया। ये तो शुक्र है कि मैंने हेलमेट पहन रखा था, नहीं तो हो गया था काम। अब हम दोनों का झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो घर छोड़कर जाने लग गई। अच्छा, इन औरतों के साथ एक प्रॉब्लम और भी है।
अगर ये गुस्से में कुछ कह दें और उसको मान लो कि चलो झगड़ा ना हो जाए, बात बन जाए, और उसको कर दिया ना, फिर एक मुसीबत समझ लो और तैयार हो जाती है। सही है। अब हम दोनों में झगड़ा हुआ और वो अपना सामान पैक किया और मैं के जाने लग गई। अब रास्ते में गई होगी, उन्होंने कहीं से फोन किया, मैंने देखा है तो बीबी का नंबर है, मैंने फट उठाया, हम कहा हेलो, बोला सुनो, आज से हमारे तुम्हारा रिश्ता खत्म, आहा। आज से तुम हमें नहीं जानते, मैं तुम्हें नहीं जानती, और हाँ, आज के बाद मेरा फोन नंबर, मैसेज सब डिलीट कर दो, मुझसे बात मत करना। बहुत अच्छे। तो मैंने सोचा चलो यार वो बोल रही है तो कर देता हूँ नंबर डिलीट और बात नहीं करूंगा। मैंने ठीक वैसा ही किया और मैंने बोल दिया, बहन जी आप कौन हैं? अब मामला बड़े बुजुर्गों तक पहुंच गया। जैसे तैसे करके उन लोगों ने मामले को शांत कराया। अब एक दिन हम शाम को बैठे थे, अब दोनों बातें कर रहे थे हम। मैंने बोला यार मुझे ना किसी समझदार लड़की से शादी करनी चाहिए थी। उसने फट कहा कि समझदार लड़की तो तुमसे शादी ही नहीं करती। और मैं पता नहीं यार क्या क्या बोल जाता हूँ, इसी में हमारा झगड़ा फिर चालू हो जाता है। मैंने कहा कि जानू यानी कि तुम समझदार नहीं हो। अब वो फिर मुंह फुला के बैठ गई, झगड़ा फिर शुरू हो गया। और अब की बार झगड़ा इतना ज्यादा हो गया कि वो 4 दिन तक मुझसे मुंह फुलाए बैठी रही, बात नहीं कर रही है। फिर एक दिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, बोली सुनो जी, हम कहा हाँ बोलो। बोली देखो जी ऐसे कब तक चलेगा, और देखो हम लोग साथ में रहते हैं, झगड़ा लड़ाई तो पति पत्नी में होती रहती है। हम कहा फिर, बोला एक काम करो, थोड़ा आप कंप्रोमाइज कर लो, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। हम कहा चलो ये भी ठीक है। मैंने सोचा चलो भाई झगड़ा समाप्त हो जाए, जैसे करी वैसे कर लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भगवान आखिर मुझे क्या करना है वो तो बताओ। बोला कुछ नहीं, तुम मुझसे माफी मांग लो और मैं तुझे माफ कर देती हूँ। हम कहा चलो कोई बात नहीं, झगड़ा शांत हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैंने उससे माफी मांग लिया और झगड़ा हमारा शांत हो गया। अच्छा अब झगड़ा शांत हो गया तो हम लोग एक दिन फिर शाम को बैठे, बड़े रोमांटिक अंदाज में दोनों जने बैठे हैं। तो मैंने उससे बोल दिया यार देखो यार, जो चोरी करता है ना वो बहुत पछताता है। तो भी बड़ी रोमांटिक हो गई, बोले अच्छा, जो आपने शादी से पहले मेरा दिल और मेरी नींद चुराई थी उसका क्या? अरे मैंने कहा वही, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। अब फिर झगड़ा शुरू हो गया। अच्छा मेरे पड़ोस में एक पड़ोसी है हमारे, वो बेचारे बहुत सीधे हैं। तो उनके गली में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। कुत्ते रात को इतना भौंकते हैं, इतना भौंकते हैं कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, उनको रात को नींद नहीं आती है। एक दिन बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तो उन्होंने सोचा कुछ ना कुछ तो इनका इलाज करना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि वो बेचारे एक डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर के पास गए, बोले डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। बोला हाँ। बोला ना मैं रात को सो नहीं पाता हूँ, मुझे बहुत परेशानी है, मुझे बहुत दिक्कत है। बोला कोई बात नहीं, मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आपको बढ़िया नींद आएगी। बोला हाँ डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दो जिससे मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाए। बोला ठीक है मैं आपको दवाई लिख देता हूँ, आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। अब उन्होंने दवाई लिख के दे दिया। कंपाउंडर बोला लाओ भाई इसको दवाई दे दो। कंपाउंडर ने उनको दवाई दे दिया और वो ले गए घर पे। अब एक हफ्ते बाद वो फिर पहुंच गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब
आपने कैसी दवाई दी, वो तो काम ही नहीं किया। मैं और भी ज्यादा परेशान हो गया। बोला नहीं यार, आपको तो मैंने नींद की बहुत अच्छी, सबसे अच्छी दवाई दी है। बोला पता नहीं डॉक्टर साहब। बोला कोई बात नहीं, मैं आपको और भी अच्छी दवाई दे देता हूँ। उन्होंने फिर से और भी बढ़िया दवाई दे दी। बोला एक बात बताओ, आप इसको टाइम पे ले तो रहे हो ना? अरे बोला डॉक्टर साहब, दवाई आपने जो दी थी ना, मैं सारी रात कुत्तों के पीछे लगा रहा, बड़ी मुश्किल से एक आधी कुत्ता पकड़ पाया और उसको भी दवाई दिया मुंह में, तो उसने साले ने भगा दिया, खाया नहीं, उनको नींद ही नहीं आती है। थैंक यू, थैंक यू।